हम ध्यान करेंगे। आज भी आयतन पम पम का ही अभ्यास करेंगे। मन की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक साधना अपने आप करते हैं थोड़ी देर। ऊचुं कायं पनिधाय पर्लङ्कम् आपजित्वा सतिं परिमुखम् उपट्टपेत्वा सतो वा हससति सतो वा भस्ससति। काये कायानुपस्सी विहरति वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। तो ये सारा अभ्यास हम कर रहे हैं। तो आजकल धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति में आयतन पम पम 6 आयतन। आयतन शब्द का अर्थ बड़ा मुश्किल हिंदी में
आयतन का मैथमेटिकल असर होता है कि एरिया का कोई उसका अर्थ खिड़की के रूप में भी करते हैं, हालांकि खिड़की के रूप में भी करते हैं, हालांकि ये इसका सामान्य अर्थ नहीं है डिक्शनरी का। टेक्निकली आयतन का अर्थ है सेंस बेसिस, जो हमारी इंद्रियों हैं, अंजत और बहिंदा। अंदर की इंद्रियां मतलब आँख, कान, नाक इत्यादि, बाहर की उनके जो विषय हैं। आँख का विषय है रूप, नाक का विषय है गंध, कान का विषय शब्द। तो इस तरह से तो क्या करना है भगवान बताते हैं, इति रूपं, तो ये जो रूप है और ये चक्षु है, उनका जो इंटरेक्शन होता है, चक्षुं च पजानाति रूपं च पजानाति तंच उभयं पतिच्चुपज्जति संयोजनम तंच पजानाति। तो आँख से कोई रूप देखते हैं तो उससे संयोजन जागता है, तो उसको जानता है। संयोजन अर्थात फेटर, जो हमको बांध के रखता है, हथकड़ी। फेटर एक्चुअली प्रिजनर्स की टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं जिससे उसके हाथ और पांव दोनों बांध दिए जाते हैं। सिर्फ हाथ बांधा जाता है तो उसको हैंडकफ कहते हैं। तो मतलब बुरी तरह से जकड़ लिया जाता है ताकि वो कुछ भी अपनी तरफ से भाग ना सके। तो इसी तरह से हर इंद्रिय हमको बांध लेती है। फिर कहा गया यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उपादो होती तंच पजानाति। हर इंद्रिय के ऊपर ये बात सत्य है कि जो संयोजन था नहीं, जो फेटर नहीं था, जो बंधन नहीं था, वो किस तरह से बंधन उत्पन्न हो गया, उसको जानता है। तो समझता है कि गहराई से देखता है, यथाभूत ध्यान दर्शन करता है। तो ये संयोजन क्यों जागा? तो संयोजन जागने की प्रक्रिया पतिच्च समुत्पाद में समझाई गई, तो उसके माध्यम से ही जान पाएंगे। तो उसको गहराई से देखता है, बुद्धि से समझता नहीं है, गहराई से देखता है। बुद्धि से समझ रखा है, अब उसको व्यवहार में लाने की बात है। यथा च उपपन्नस्य संयोजनस्य पहानम होती तंच पजानाति। अच्छा, ये संयोजन जागा था, मान लीजिए राग जागा, और किस प्रकार वो समाप्त हो गया उसको भी जानता है। यथा च पहीनस्य संयोजनस्य अनुपादो होती तंच पजानाति। जो प्रहान हो गया संयोजन का, वो अब क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको भी जानता है कि अब तो उत्पन्न नहीं होता है, मतलब वो समाप्त हो गया, वो टेंडेंसी समाप्त हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए राग की बात हो रही है तो राग सारा समाप्त हो गया। इसका मतलब कि उस परिस्थिति में जो राग जागता है वो वाला राग अब नहीं जाग रहा है, किसी और परिस्थिति में फिर जाग सकता है। तो हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करता था तो खुली आंख के काम ज्यादा अच्छी तरह हो पाते हैं। बैठे बैठे आंख बंद करके तो सिर्फ काया की बात, काया पे जो स्पर्श हो रहा है वही मालूम पड़ता है, क्योंकि उस पे इतने 30-35 सालों से काम कर रहे हैं, तो उस पे
संयोजन जागने का प्रयोजन बड़ा कम ही रहता है। लेकिन जब आप खुली आंख चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, तो संयोजन जागना बहुत आसान रहता है। तो आप एक बात मुझे अपनी याद आती, मैं मॉर्निंग वॉक में जा रहा तो किसी सज्जन को बाहर से आते हुए देखा, तो उनको देख के ऐसा लगा कि ये शक्ल तो मेरी किसी दोस्त की है। बस इतना एक रूप दिखा और उससे कैसे प्रपंच चालू हुआ आपके सम्मुख बताता हूँ, तो फिर आप भी उसको रिलेट कर पाएंगे कि जो संयोजन कैसे बनता है। दिखा रूप और कुछ प्रिय सी वेदना हुई, तो नहीं, तो शक्ल तो मेरे दोस्त की है जो मेरे साथ पढ़ता था कॉलेज में इतने साल पहले। और विचारों की श्रृंखला शुरू हुई, प्रपंच शुरू हो गया। लेकिन वो दोस्त तो अमेरिका में यहाँ कैसे आ गया? इसका भाई होगा ये। अच्छा, भाई होगा तो ये कहाँ से आया है? ये सोसाइटी से आया। अच्छा, इस सोसाइटी में कौन रहते हैं? अच्छा, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर रहते हैं। अच्छा, तो उसका भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता होगा, शायद हो सकता है वो यहाँ। तो पूरी कहानी चलती चली गई। तो यही समझाया गया। यह मधु पंडित का सूत्र आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रपंच बनता है। वेदना जागी, हमने उसके अनित्य स्वभाव को पहचाना नहीं, और उस वेदना के साथ जो एसोसिएटेड चीजें हैं वो याद आनी शुरू हो गई। यम वेदेति तन संजयति, तो संज्ञा ने काम करना शुरू कर दिया। और संज्ञा ने काम करना शुरू किया तो उसने उस चेहरे को जो दिखा, जो रूप दिखा, उसको एसोसिएट कर दिया एक पर्टिकुलर पुरानी मेमोरी से, क्योंकि संज्ञा का काम ही है कि याददाश्त के आधार पर काम करेगी। और उस मेमोरी के साथ चिड़ी हुई एक के बाद एक एसोसिएशन मेमोरी चलती चली गई, और वो प्रपंच चलता चला गया। और वो प्रपंच वहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन फिर यही बात हुई, अगले दिन फिर बात हुई। फिर मुझे लगा कि मुझे पता करना चाहिए, तो फिर वो उस मित्र का पता ढूंढा किसी तरह से, फेसबुक पे ढूंढा, तब मैं फेसबुक पे था। फिर उसको चिट्ठी मैसेज भेजा कि तुम्हारा भाई यहाँ रहता है क्या? तो उसका उत्तर आया, नहीं, मेरा तो कोई भाई यहाँ नहीं रहता। तो मैंने कहा, तो कमाल हो गया, तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ल था वहां पे। तो वो भी हैरान हो गया। मैंने बताया उसको, तो इतना उसका असर हुआ, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो प्रपंच चलता रहा, जब जाके वो शांत हुआ। तो कितने दिनों तक उसका असर होता रहा। रूप दिखा, वेदना प्रिय हुई, और उसके एसोसिएटेड चीजें चलती गई। तो यही सजगता न होने के कारण कहाँ पे हुआ कि जो वेदना थी वो प्रिय थी, और उसके अनित्य भाव को नहीं, हमने ये नहीं समझा कि अनित्य है। अनित्य है तो उसका क्या महत्व है? नए तंगमंग नए सो मस्मी न मे सो अत्ताति, ये बात भूल गई। अति वेदना आती आप सती बच्चों पठ्यता होती, हमने बार बार चांट किया वेदना अनुपरसना में। ये सब वेदना है, महत्व देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उस वेदना के साथ सारी संज्ञा चालू हो जाएगी, संज्ञा के साथ प्रपंच चालू हो जाएगा, और प्रपंच आपको इतना भाव विभोर कर देगा, पॉजिटिव सेंस में, मतलब प्रिय सेंस में या अप्रिय सेंस में भी। तो फिर समझ में आता, अच्छा, तो इस प्रकार से संयोजन बनता है, और इस प्रकार से संयोजन प्रहान होता है। अगर मैं वेदना को देखता हूँ, जानता हूँ अनित्य है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, तो
प्रपंच शुरू ही नहीं होता है। वेदना के जाके संज्ञा और वो सब चीजें शुरू नहीं होती हैं, वहीं समाप्त हो जाता है। और यथा च अनुपन्नस्य यथा च पहीनस्य कामछन्दोपहीनस्य संयोजनस्य अनुत्पादो होती, कि जो संयोजन एक बार पहीन हो गया फिर उसका उत्पाद नहीं हुआ, क्योंकि क्लैरिटी पूरी हो गई। उसके पीछे जो संयोजन बनने की बात थी वो समाप्त हो गई, तो फिर दोबारा नहीं जागता। अब अगर मैं कभी देखता हूँ तो कोई भाव नहीं जागता, कोई संयोजन नहीं, कोई उसके प्रति कहानी नहीं शुरू होती। तो इस प्रकार अपने जीवन में हम हर इंद्रिय के ऊपर किस तरह संयोजन होता है, किस तरह उसका प्रहान होता है, किस तरह उसका दोबारा उत्पन्न नहीं होता, वो बात समझ में आती है। तो हम सचमुच में आयतन बम पे काम कर रहे हैं, और ये डेली लाइफ में होगा, क्योंकि बैठे बैठे सभी इंद्रियां काम नहीं करेंगे। आंख बंद करके कुशन पे बैठे हुए बाकी इंद्रियों के ऊपर कैसे संयोजन बन रहा है मालूम ही नहीं पड़ेगा। हर इंद्रिय पे अलग अलग तरह से संयोजन बनता है, और हर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विषयों से संयोजन बनता है। और जितनी हमारी प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, अनिच्छ संज्ञा पुष्ट होती जाए, अनर्थ संज्ञा पुष्ट होती जाए, आदीनव संज्ञा पुष्ट होती जाए, सब तो जैसे गिरिमानंद सूत्र की हम चैंटिंग करते हैं, उसमें 10 संज्ञा की बात आती है। तो वो 10 संज्ञा जो है वो मुक्ति के लिए ले जाने वाली संज्ञा है, दुख मुक्ति की संज्ञा है, वो मिराज नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं कि संज्ञा एक मिराज है, मृग तृष्णा है। सो जो अगर जितनी जितनी हमारी अनित्य संज्ञा अनर्थ संज्ञा पुष्ट होगी, उतना उतना संयोजन जागेगा ही नहीं। तो ये बात अपने अनुभव पे हम वेरीफाई करते हैं, सिर्फ मानते नहीं है कि भगवान ने कहा कि मेरी भी बात माननी नहीं है तुमको। जैसे सुनार एक चांदी को लेके ठोक ठोक के बजा के उसकी देखता है कि वो मल तो नहीं है, और तभी एक्सेप्ट करता है जब उसमें कोई मैल नहीं है। कोई अगर पुराना सोना दोबारा खरीद रहा है तो या उसका मैल निकालेगा फिर एक्सेप्ट करेगा। तो इसी प्रकार कहते हैं मेरी शिक्षा को भी ठोक बजा के देखो, ठीक लगती है तब एक्सेप्ट करो। अंधश्रद्धा से अंध भक्ति से मान लिया, और भगवान ने जो कहा है उसका हमें क्या मालूम उसका आशय क्या था। जिसने ट्रांसलेट किया, जिसने लिखा, जिसने उसका अनुवाद किया, और क्या उसकी समझ थी, क्या उसने लिखा, क्या मालूम। तो हेल्दी स्केप्टिसिज्म रहना चाहिए। वो नहीं रहता तो वर्षों तक हम एक ढर्रे से साधना करते जाते हैं बगैर समझे हुए। तो आइए थोड़ी देर अभ्यास करते हैं। अभी तो बीच बीच में चाहे तो आँख खोल के देख लें, कोई शब्द आए तो उसके प्रति देख लें, या कोई पुरानी में याददाश्त हो आपको कैसा हुआ तो उसको, जैसे अजान सुबह तो बार बार कहते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं कि हाँ कल ऐसा हुआ तो मेरे मन में ऐसा इस चीज को देखा या इस चीज को खाया तो ऐसा फैटर जागा, जरा मैं देखूं उसको दोबारा सिमुलेट करके क्या हुआ पता करूं जरा।
तो इस प्रकार से वो अनुभव दोबारा रिपीट किया जा सकता है अपनी मेमोरी के आधार पे, और फिर उसको देखा जा सकता है कि कहाँ फैटर बना था, तो वो भी किया जा सकता है। तो जैसा भी सुलभ हो वैसा करें।
भी आयतन पब्बम की साधना करने में किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझे इस समय व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं तुरंत उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा ताकि साधना ठीक से हो पाए। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे।
संयोजन की उत्पत्ति के साथ साथ मैं का भाव भी उत्पन्न होता है, अहम जागता है, ये स्पष्ट ही है। और गहराई से देखेंगे तो संज्ञा के साथ साथ मैं का भाव जाग जाता है, क्योंकि संज्ञा पर्सनल मेमोरी, पर्सनल रिकलेक्शन के आधार पर काम करती है। तो जब इंद्रिय का विषय से संपर्क होता है, वेदना जागी, तो वेदना किस आधार पर जागी? संज्ञा के आधार पर जागी, और वेदना के आधार पर फिर संज्ञा मॉडिफाई हो जाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बात उसकी वेदना से तय हो जाती है, क्योंकि हमारा जेनेटिक कोड ही ऐसा है कि जो प्रिय है उसको हम अच्छा मानते हैं, जो अप्रिय है लगता है उसको बुरा मानते हैं। और उसमें हमारी याददाश्त का, हमारे अनुभवों का, उन सबका मिश्रण चलता रहता है। जैसे ही हम कुछ चीज देखते हैं, वो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तुरंत देखेंगे मुझे अच्छी लगी, मुझे बुरी लगी, तो मैं का भाव उसमें साथ उदय हो गया। तो मैं का भाव उदय होता है तो उसको हम जान सकते हैं। तो the sense of I is arising, we can notice that, oh, rather than I being aware of something, the awareness becomes aware of arising of I. तो ये हमारा जो सामान्य परसेप्शन है उससे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट बात समझ में आने लगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है अगर हम इसको ध्यान से देखें। कि जो मैं का भाव है वो चेतना में जागता है, चेतना जानती है हाँ मैं का भाव जाग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जान रहा हूँ कि मैं अवेयर हूँ, वो हमारा भ्रम है। वो कन्वेंशनल लेवल पे ऐसा लगता है क्योंकि हम योनिसो मनसिकारा उसके रूट पे जाके टेंशन नहीं दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की जो चीजें हैं वो हमको इतना बांध लेती हैं, इतना संयोजन कर लेती हैं कि हमको देखने ही नहीं देती। एक प्रश्न आया है कि हम इस तरह से जागृत अवस्था में चित्त को शुद्ध रखते हैं, तो जब सो रहे होंगे तो क्या होगा? तो जब सो रहे होते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो हम गहरी नींद में हैं। जब गहरी नींद में है तो इंद्रियों पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो सामान्यतः गहरी नींद से हम उठते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय सामान्य चित्त की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, इंद्रिय विज्ञान नहीं जाग रहा है, तो कोई राग द्वेष नहीं जाग रहा है। जो अनुशय क्लेश है वही चित्त धारा को आगे चलाए जा रहे हैं। हाँ, जब सपने आते हैं तो फिर चित्त काम करते रहता है। तो प्रतिक्रिया वगैरह सब वैसे ही होती रहती है, क्योंकि चित्त ही स्वप्न को जन्म देता है।
जो हम सपने में देखते हैं वो चित्त द्वारा क्रिएटेड है और उसी पे प्रतिक्रिया करते रहते हैं। और यदि हम बहुत गहराई से देखें तो हम देखेंगे कि जिसको हम वेकिंग आवर्स कहते हैं, जागृत अवस्था, उसमें भी जो हम देख रहे हैं वो सब चित्त द्वारा ही क्रिएटेड है। तो वेकिंग अवस्था भी एक तरह का ड्रीम ही है। तो ये जरा सूक्ष्मता से देखने की बात है। तो आप देखिए, फिर आगे देख लेंगे, करके देखिए क्या जागृत अवस्था में भी जो भी हम देख रहे हैं वो मन की क्रिएशन है, क्या ऐसा सत्य है? तो भगवान जब संसार की बात करते हैं, लोक विदु की बात करते हैं, तो लोक क्या है, सारा संसार क्या है? कहते हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा, काया, सारा संसार यही है। कि संसार का अनुभव यहां हो रहा है, बाहर क्या है मालूम नहीं हमें सत्य में। चक्षु च पदच्च रूपे च उपज्जति चक्षु विज्ञानम। और चक्षु विज्ञान कहाँ जाग रहा है? विज्ञान अवेयरनेस के फील्ड में जाग रहा है। और अवेयरनेस कहाँ है? उसकी कोई लोकेशन नहीं है। हम कहते हैं कि हम जागृत अवस्था में बाहर का विश्व संसार देख रहे हैं, लेकिन और गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा वो सब हमारे मन की उपज है। आंख जो देखती है वो रंग देखती है और उन रंगों को और शेप को हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स में अपनी संज्ञा के अनुसार। आपने एक रंग देखा, भूरा सा रंग, ऊपर कुछ हरा सा रंग, चारों तरफ खुला, कुछ कोई रंग नहीं, तो उसकी भूमिका बन जाती है। रंग के आधार पे ही शेप एमर्ज होती है। ये भी एक गहराई से देखने की बात है कि अगर सब जगह एक ही रंग हो तो कोई शेप एमर्ज नहीं होगी। तो रंग की भिन्नता के कारण शेप एमर्ज होती है और फिर हमारी संज्ञा उसको मूल्यांकन करके कह देती है ये पेड़ है, ये कुर्सी है। वो हमारी संज्ञा है और उसी में मैं का भाव जागना शुरू हो जाता है। तो ये सूक्ष्मता से देखने की बात है। तो प्रयास करेंगे फिर पता चलेगा। क्योंकि सारी साधना का उद्देश्य मैं का भाव कहाँ जाग रहा है, जहां जहां जाग रहा है वहां वहां पे उसको देख पकड़ के उसका पहान कर देते हैं, उसको देखते हैं, उसको उसी सेसेशन की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जब जान जाते हैं तो फिर उसका हम पे असर नहीं पड़ता। भगवान बार बार अपने प्रवचनों में बताते हैं मारा आई हैव सीन यू एंड मारा इज फिनिश्ड। उसका तात्पर्य यही है कि कोई भी भाव जागा, उसका रूट काज को देख लिया तो फिर उसका महत्व नहीं रहता, समाप्त हो जाता है, प्रहान हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कि सामान्यतः मुझे लगता है कि मैं दृष्टा हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, काया को देख रहा हूं, वेदना को देख रहा हूं। ये सामान्य बात ऐसा लगता है। गहराई से ध्यान करते हैं तो पता चलता है अवेयरनेस में मैं का भाव जाग रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है आई, द नोशन ऑफ आई इज अ थॉट बिलीव्ड। एक विचार जागा और हमने उसको पकड़ लिया, पकड़ते आ रहे हैं बचपन से। तो जितना गहराई से हम देखेंगे, धम्मा विचय करेंगे, उतना उतना
मैं का भाव हल्का होता चला जाएगा और हम फिर अंततः कह पाएंगे अति धम्मा अति वापनस्य सती बच्चु पट्टिता। ये भी एक धर्म है भाई। आयतन पे संयोजन जागता है, प्रहान हो जाता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है, इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। यावदेव ज्ञानमत्ता है पटिसति मत्ता है अनिश्चितो च विहरति न च किंचित् लोके उपादीयते। तो ये सब बातें हम आत्मसात करते हैं, हम अनुभव करके तो लगने लगता है इंट्यूटिवली, हाँ ये बातें हैं, सचमुच में ऐसा ही है। संसार के किसी भी भाव से चिपकना उसका महत्व मतलब नहीं है। धीरे धीरे जो मैं का भाव है हल्का होता चला जाता है।